हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए परीक्षित बहादुर। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के लिए क्या बेसिक कंप्लायंसेस होने हैं, इसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए। पार्ट 1 वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन कवर किया था। पार्ट 2 वीडियो में मैंने कवर किया था कि कौन कौन से रिकॉर्ड करने चाहिए। पार्ट 3 के इसमें कुछ मिसलेनियस सेगमेंट में कवर कर रहा हूँ। जैसे कि बहुत सी बार बिजनेसमैन के माइंड्स में काफी क्वेश्चंस होता है कि क्या मुझे आईटीसी मिलता है क्या। कोई पर्सनल असेट्स अगर बाय कर रहा हो, पर्सनल चीजों पे अगर कोई खर्चा कर रहा हो, उस पे मुझे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आईटीसी है, अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो और वो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है और बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो आप, तो आपको आईटीसी मिलेगा। इसके लिए आपको जिस भी बिल पे आप आईटीसी ले रहे हो, चाहे वो परचेसेस हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल असेट्स हो, इनके बिल्स आपको अलग से रखना है कि जो कि जीएसटी असेसमेंट में आपको आईटीसी का क्रेडिट किस पे लिया हुआ है, उसके बिल वेरीफाई हो सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी बिल्स पे आप आईटीसी क्रेडिट ले रहे हो, वो अलग से रखिए। सेकंड वन, कोई भी पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई चीज ले रहे हो, आप पर्सनल यूज के लिए अगर कोई चीज ले रहे हो, उस पे अगर आईटीसी मिल रहा है, तो वो आईटीसी आपको नहीं लेना है। तो जब भी आपका जो कंसल्टेंट होगा, जो आपका सीए होगा, वो जब फाइलिंग कर रहा है, तो टू बी में मोस्टली सभी आईटीसी क्रेडिट अवेलेबल दिखते हैं। बट एज अ प्रैक्टिस, जिसपे अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर है, वही आईटीसी आपको लेना है। थर्ड पॉइंट में बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर जहां से भी आप माल परचेस कर रहे हो, जो भी बिल ले रहे हो, वो जो बिल दे रहे हैं उस पे अपने फर्म का जीएसटी नंबर है या नहीं है, वो चेक कर लीजिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट, कि जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी से अगर आप जो माल ले रहे हो, वो जेन्युइन है या नहीं है, वो भी आपको, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आपको वेरीफाई करना है। बिकॉज अगर सपोज जिससे आप माल परचेस कर रहे हो, उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटी का टाइम पे नहीं भरा हुआ है, कोई डिफॉल्ट किया है, तो उसका क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा। मीनिंग दैट एट द डिफॉल्ट ऑफ द सप्लायर साइड, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ द आईटीसी क्रेडिट। तो यहाँ पे अपना काम हो जाता है, या फिर अपना काम हो जाता है कि जो पर्सन से आप माल ले रहे हो, वो जेन्युइन है या नहीं, जीएसटी कंप्लायंसेस वो टाइम पे करता है नहीं करता है, ये सिर्फ वेरीफाई करना। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बताया है कि आईटीसी क्रेडिट के बारे में किस तरह से आपको केयर लेना है। सेकंड वन, ई वे बिल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जीएसटी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, इसमें क्वेश्चन होता है कि ई वे बिल मुझे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में ई वे बिल की लिमिट 50,000 रुपीज है। अगर आप कोई भी माल सप्लाई कर रहे हो और 50,000 के ऊपर अगर उसका बिलिंग है, तो आपको ई वे बिल करना जरूरी है। तो जो डिस्टेंस का लिमिट है, कितना ट्रैवल लिमिट है, वो आप एप्लीकेबल कितना अपने को, आप महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहे हो तो क्या लिमिट एप्लीकेबल है आपको, महाराष्ट्र के बाहर अगर आप सप्लाई कर रहे हो माल, तो क्या लिमिट एप्लीकेबल है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जहाँ पे ई वे बिल्स के लिए जो लिमिट एप्लीकेबल है वो बताएंगे। तो सिर्फ यहाँ पे बेसिक केयर में इतना बताना चाहूंगा कि आपको ई वे बिल एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर ई वे बिल एप्लीकेबल है, तो वो आपने बनाया नहीं बनाया, ई वे बिल की कॉपीज आपको जो भी माल सप्लाई कर रहे हो उसके साथ में भी भेजनी है, और एक कॉपी रिकॉर्ड पे रखनी है। देन थर्ड पॉइंट इज ई इनवॉइसिंग। जीएसटी में भी एक पर्टिकुलर लिमिट जाने के बाद ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी हो गया है। तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। और अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, तो आपको ई इनवॉइसिंग शुरू करना है। देन अभी रिसेंट अमेंडमेंट में एचएसएन कोड कंपलसरी हो गया है सब जीएसटी फाइलिंग में। तो आपको कौन कौन से एचएसएन कोड एप्लीकेबल है, कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील कर रहे हो, उसके एचएसएन कोड क्या क्या एप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपने एचएसएन कोड इंप्लीमेंट किए हैं, ऐड किए हैं नहीं किए, वो आपको चेक करना है। सिमिलरली, जो आप परचेस सेल कर रहे हो, उसका भी एचएसएन वाइज समरी मेंटेन करना है आपको। और जब जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो आप, तो एचएसएन कोड मेंशन करना जरूरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बेसिकली जो जीएसटी के मिसलेनियस कंप्लायंसेस थे, जैसे आईटीसी क्रेडिट के बारे में बताया, सेकंड वन ई वे बिल के बारे में बताया, ई इनवॉइसिंग के बारे में बताया, और एचएसएन कोड। इस वीडियो में मेरा पर्पस इतना ही है कि आपको अवेयर होना चाहिए कि ये चार चीजें अपने को एप्लीकेबल है या नहीं। इनके लिए आप सेपरेटली मेरे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, स्पेसिफिक कितना लिमिट है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज प्रोफेशन टैक्स।
आज के डेट में बहुत सारे बिजनेसमैन को प्रोफेशन टैक्स की नोटिस आ रही है कि आपने पीटीसी कंप्लायंसेस नहीं करे हुए हैं, पीटीआरसी आपको एप्लीकेबल है, आपने पीटीआरसी का नंबर नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्या मुझे पीटीसी एप्लीकेबल है या फिर कब मुझे पीटीआरसी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताऊंगा मैं, पीटीईसी रजिस्ट्रेशन अलग है, पीटीआरसी रजिस्ट्रेशन अलग है। अगर आप अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी आप प्रोफेशन में हो, तो महाराष्ट्र में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पीटीसी नंबर लेना कंपलसरी है। पीटीसी की मैक्सिमम लिमिट है 2500 रुपया हर साल का आपको भरना है। उसके लिए टाइम लिमिट है 30 जून। सेकेंड चीज पीटीआरसी के बारे में बताना चाहूंगा मैं। अगर आपके पास बिजनेस में कोई भी एम्प्लॉय है और उसका सैलरी अगर पर्टिकुलर एक्स अमाउंट के ऊपर जा रहा है तो आपको पीटीआरसी लग सकता है। तो पीटीसी और पीटीआरसी के लिए मेरे स्पेसिफिकली वीडियोस अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हो। तो आपको चेक करना है, पीटीसी नंबर कंपलसरी आप सबको लेना है। पीटीआरसी के लिए आपको चेक करना है कि आपको एम्प्लॉय है नहीं है आपके पास, और एम्प्लॉय की सैलरी एक्सीड हो रही नहीं। एम्प्लॉय में भी दो क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, फीमेल एम्प्लॉयज अलग लिमिट होंगी, मेल एम्प्लॉयज के लिए अलग लिमिट होंगी। अगर पर्टिकुलर सैलरी एक्सीड होती है तो ही आपको पीटीआरसी नंबर लेना। तो फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिक केयर्स टू बी टेकन फॉर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और आप मेरे जो डिफरेंट पार्ट्स मैंने बताया इसमें, इसके लिए आप मेरे अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो जहां पे डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पर्टिकुलर कब लिमिट एक्सीड होने के बाद आपको कौन से चीजें एप्लीकेबल हो सकती। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट 4 में मैं लेके आ रहा हूं कि दिस आर फ्रॉम द जीएसटी एंगल। पार्ट 4 में बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स के लिए क्या बेसिक केयर लेना चाहिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।